दिल्ली जज यशवंत वर्मा जो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बन गए हैं, भाई इतना बड़ा स्कैम हुआ, घोटाला हुआ, उसका असली सच सामने आ गया, रिपोर्ट सामने आ गया, रिपोर्ट के पन्ने खुल गए, चश्मदीद गवाह मिल गए, लेकिन अब तक वो सलाखों के पीछे नहीं है, जेल के पीछे नहीं है। और इसके बावजूद, जी हाँ दर्शकों, राष्ट्रपति महोदय जी को जो है रिपोर्ट सौंप दिया गया, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंप दिया गया, संसद में पार्लियामेंट के अंदर महाभियोग लाने की बात हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जज यशवंत वर्मा को के अंदर डर ना होना, खौफ ना होना। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कह चुके हैं एफआईआर दर्ज की जाए, कानून जांच करे और उनको सलाखों के पीछे डाले। इसके बावजूद जस्टिस यशवंत वर्मा खामोश हैं, चुप हैं। बड़ी हैरान की बात है। और वो कह भी रहे हैं रिपोर्ट गलत है, उसको खारिज कर दिया उन्होंने कहा कि 3 जजों की टीम ने जो रिपोर्ट बनाई वो गलत है, वो खारिज कर दी है उन्होंने। उनसे इस्तीफ़ा माना गया, बर्खास्त करने की बात कही गई। पूर्व सीजीआई खन्ना साहब की बातों को खारिज कर दिया जस्टिस यशवंत वर्मा साहब ने। ये चल क्या रहा है? ये 500 की नोटों की गद्दी जो जली और जो मिले, वो आखिर लोगों के सामने हकीकत आ क्यों नहीं पा रहा? सच्चाई को आखिर देश की सरकार देख क्यों नहीं पा रही है? ये तमाशा क्या चल रहा है? इसके पीछे कौन कौन बदमाश भरे पड़े हैं और गुंडे भरे पड़े हैं? उन सब की तलाश आज इस वीडियो में करेंगे कि ये जस्टिस यशवंत वर्मा सच कब खोलेंगे। और राष्ट्रपति महोदय के पास रिपोर्ट है, प्रधानमंत्री के पास रिपोर्ट है, लेकिन इसके बावजूद महाभियोग लाने की बात हो रही है, तैयारियां चल रही हैं, मीडिया रिपोर्ट में ऐसी खबरें चल रही हैं। नेता प्रतिपक्ष को साथ देना होगा राहुल गांधी जी को। और हमने जब कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रवक्ता से पूछा, उन्होंने कहा खुल्लम खुल्ला समर्थन देंगे, महाभियोग लाने में वोट करेंगे और जस्टिस यशवंत वर्मा को जेल भेजेंगे, ताकि ये पता चल सके कि नोट की गड्डी जो जली, जो जनता का जो पैसा था, हमारा आपका जो पैसा था, उसका सच सामने कब आएगा। किसका पैसा था? क्या किसी मंत्री का पैसा था, किसी सरकार में बैठे गुंडे का पैसा था, या फिर किसी विपक्ष के नेता का पैसा था? ये जनता को जानने का हक है, ये उनके हक का सवाल है, ईमान का सवाल है। और ये बात जस्टिस यशवंत वर्मा को बोलना पड़ेगा। लेकिन क्यों नहीं ये बोल पा रहे हैं? इसकी मजबूरियाँ क्या हैं, इसकी परेशानियाँ क्या हैं? दर्शकों, आज हम आपको खुल्लम खुल्ला बताते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के दिमाग में चल क्या रहा है। क्या वो फंसे हैं या फंसाए गए हैं, या फिर जानबूझकर वो सच को निगलना चाहते हैं? 3 जजों की टीम को क्यों नकार रहे हैं? खुलकर हम बात कर लेते हैं और आपको बताएंगे कि जस्टिस यशवंत वर्मा सच कब बोलेंगे। इसका भी इलाज हम आपको आखिर इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं कि मामला क्या। दर्शकों, रिपोर्ट तैयार हो चुका है। हमने जैसा कि शुरुआत में बताया कि 3 जजों की टीम बैठाई गई, जो पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ने बनाया, यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा साहब जो है, उनके आवास पर जो नोटों की गड्डी जली, उस पर सबूत मिले, इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले, गवाह भी इकट्ठा किया गया। उसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा से सवाल पूछा गया, क्या ये पैसा आपका है महोदय? उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मेरा पैसा नहीं है भाई। फिर उनसे पूछा गया कि आप उस वक्त मौजूद थे? नहीं 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 नहीं, मैं मौजूद नहीं था। उससे पूछा गया कि क्या ये पैसा किसी और का था? नहीं नहीं नहीं, मुझे मालूम नहीं है। तो कहीं ना कहीं मन में शक हुआ। इसीलिए पूर्व सीजीआई खन्ना साहब को मेरा सलाम है कि उन्होंने 3 जजों की टीम बनाई, अलग अलग राज्यों की टीम थी, उन्होंने मेहनत किया, जांच पड़ताल किया, गवाह जुटाए, पन्ने जुटाए, सबूत जुटाए। लेकिन दर्शकों, उसके बाद क्या हुआ पता है आपको? उसके बाद जो है खामोश रह गया कानून व्यवस्था, सिस्टम खामोश रह गया। और इसीलिए आज जो इतना बरबोले बन रहे हैं, इतना हितैषी बन रहे हैं, अपने आप को जो दिखा रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, वो आज सिस्टम की कमजोरी का देन है कि वो आज वो ऐसा बात कह रहे हैं। क्योंकि जब सबूत हो गए हैं, रिपोर्ट तैयार हो गया है, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को सौंप दिया गया है, फिर उसके बाद ये सलाखों के पीछे नहीं है, तो इससे शर्म भरा क्या हो सकता है? इसीलिए जस्टिस यशवंत वर्मा का सच सामने नहीं आएगा तो फिर आखिर कैश कांड का हकीकत लोगों को पता कैसे चलेगा? कानून व्यवस्था होने के बावजूद सच ना पता चलना, ये तो शर्म ना जाए इनको। क्या अब गिरफ्तार किया जाए तभी ये सच उगल पाएंगे? भाई, जब ये इस्तीफ़ा नहीं दे पा रहे हैं, पद नहीं छोड़ रहे हैं, इन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने साफ शब्दों में कहा, भाई इन पर एफआईआर दर्ज करो ना, जांच पड़ताल करो ना। जब 3 जजों की टीम रिपोर्ट तैयार करती है, रिपोर्ट को सौंप देती है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को, महाभियोग लाने की बात होती है, तब जब इस पर कोई वजूद चर्चा नहीं है, जब इनका डर नहीं है इन जस्टिस वर्मा साहब को, तो फिर इनको क्या है का डर होगा? और ये हर चीज़ को तो खारिज कर रहे हैं।
कह रहे हैं ना मेरा पैसा है, ना कह रहे हैं मैं मौजूद था, मुझे पता नहीं कहाँ से आया, इसके पीछे कौन है मुझे पता नहीं, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मैं पद नहीं छोड़ूंगा। भाई इनको इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? और जब इतना इनके पास हिम्मत है, इतना ही ये अपने आप को ईमानदार का चोला पहन कर घूम रहे हैं, तो फिर धनखड़ साहब की बात कम से कम, अरे मेरी बात नहीं मानेंगे आप लोग, पत्रकारों की बात नहीं मानेंगे, मीडिया वालों की बात नहीं मानेंगे। दिल्ली पुलिस, मेरा आपसे अनुरोध है भाई साहब, आप एफआईआर दर्ज कर दो यार, क्यों नहीं करते आप? भाई आप ब्रिजभूषण शरण सिंह के टाइम पे आप नहीं करते, जब देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे बैठती हैं, तो कम से कम बलात्कार जैसे मामलों को आप नहीं जो है उतना गंभीर लेते हैं, तो कम से कम ये हजारों करोड़ों का नोट जला है, इसको तो सीरियस ले लो भाई। ये तो अपमान है गांधी जी का, ये तो देश के लोगों का अपमान है, उनके मेहनत का पैसा है, टैक्स का पैसा है, ये देश की संपत्ति थी और उसको जला देगा कोई जज के आवाज़ पे जलेगा, ये शर्मनाक नहीं है तो क्या है? आप बताइए दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, क्यों नहीं एफआईआर कर रहे हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से सवाल है, उनको एक्शन लेना चाहिए जज के खिलाफ, तुरंत रिपोर्ट तैयार करना चाहिए, तुरंत जांच के आदेश देना चाहिए। ईडी, सीबीआई, तमाम एजेंसियाँ क्या कर रही हैं? ऐसे तो आप पहुँच जाते हैं, जहाँ तहाँ पहुँच जाते हैं किसी को भी परेशान करने, लेकिन भाई यहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे? क्या इसका दरवाज़ा ना दिखा हुआ है क्या कुछ नहीं दिख रहा है? जो हो सके, जो नियम कानून लगता है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के लॉ अलग होंगे, जजों के लिए लॉ अलग होंगे, कानून अलग होंगे, तो भाई वकीलों से भेंट करो ना, कपिल सिब्बल है, प्रशांत भूषण है, तमाम वकील है, लेकिन सच तो सामने लाओ महोदय। जनता तो ये जानना चाहती है, उनको क्यों कानूनी पेच में, दाव पेच में फंसाना चाह रहे हैं? क्योंकि इनका सच सामने नहीं आना, ये तो अपमान है, देश के कानून का अपमान है, देश की एजेंसियों का अपमान है, देश के सिस्टम का अपमान है। और यही वजह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा इतना उड़ रहे हैं, इतना फुदुक रहे हैं, कोई ना कोई इसके पीछे है जो इनको बचा रहा है। क्योंकि जब देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कह चुके हैं कि भाई कानून कि आखिर क्या कर रहा है, क्यों प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो रहा है, जब महाभियोग लाने की बात हो रही है, जब रिपोर्ट को 3 जजों की टीम ने रिपोर्ट तैयार कर लिया, जब राष्ट्रपति महोदय को दे दिया गया, जब प्रधानमंत्री को दे दिया गया, और तब भी कुछ नहीं हो रहा, तब तो ये अफसोस नहीं तो क्या है, ये दर्दनाक नहीं है तो क्या है, ये शर्मनाक नहीं है तो क्या है? आप ही बताएं दर्शकों देखिए, आपको ही समझना पड़ेगा कि आखिर इतने कांड हो गए हैं भारत में, इतना स्कैम हुआ है, एक से बढ़कर एक घोटाला हुआ है, एक से बढ़कर एक स्कैम हुआ है और एक से बढ़कर एक एक्सपोज हुआ है, लेकिन आज तक कोई सजा भुगता है क्या? कोई पकड़ा गया है? बस 4 दिन के लिए रिमांड पे डाल देते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं। भाई जब कोई स्कैम हो रहा है तो पुख्ता पकड़े ना, पुख्ता समझ में आए ना कि कौन चोर है, कौन उचक्का है, इसके पीछे किसका हाथ था, क्या सरकार में बैठे मंत्री खा रहे हैं पैसा, नेता खा रहे हैं, या विपक्ष का कोई शामिल है? तभी तो जनता की आंखें खुलेंगी, तभी तो जनता को होश आएगा कि कौन गुंडे हैं जो जनता के पैसे पे जो है अय्याशी कर रहे हैं। और अगर नहीं पता चलेगा तो कैसे होगा? मेरा मानना है कि अगर वाकई में थोड़ी सी शर्म हया बची है, देश की न्यायपालिका को शाख पे रखना चाहते हैं, देश के सिस्टम को शाख पे रखना चाहते हैं, लोकतंत्र और संविधान की इज्जत करना चाहते हैं, तो जस्टिस यशवंत वर्मा को साफ शब्दों में असली सच बता देना चाहिए कि वो पैसा किसका था। अपनी इमेज का मत देखिए, अगर किसी का पैसा है तो आपको खुलकर बताना चाहिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने भी घूस लिया है, रिश्वत ली है, तो आपको भी बताना चाहिए, क्योंकि ये न्यायपालिका का सवाल है, जज कोर्ट का सवाल है। जो 140 करोड़ लोग आप पे भरोसा करते हैं, उसके साथ आपने ये धोखा और छलावा किया है, तो हिंदू औकात हुई कि आखिर रोक दिया। वो वकील कौन था, उसके दिमाग में चल क्या रहा था, एमपी पुलिस क्या कर रही थी और सीएम मोहन यादव क्या तमाशा देख रहे थे, उनके राज्य में कौन गुंडा पैदा हो गया जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है, आखिर अमित शाह जी, मोदी जी क्या कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद गुंडे कैसे पैदा हो रहे हैं, वो भी कोर्ट के अंदर। संविधान विरोधी कौन है, आखिर कौन मनुवादी वकील है जो आखिर जिसको अंबेडकर जी की मूर्ति से नफरत है, क्यों आखिर संविधान में संशोधन की बात कर रहे हैं, क्यों आखिर उन तमाम लोगों की चर्चाएं कर रहे हैं जिसका अभी जिक्र होने की कोई ज़रूरत नहीं था। आखिर कौन मूर्ति लगाएगा, क्या मैं लगाऊंगा, क्या आम जनता लगाएंगे, क्या दलित लोगों का ये अपमान नहीं है? जो लोग आज भारत में खुशी से रह रहे हैं, जो संविधान के बदौलत रह रहे हैं, अंबेडकर जी के बदौलत रह रहे हैं, क्या ये उनका अपमान नहीं है? मूर्ति न लगने देना। दर्शकों आज बताएंगे कि किस तरीके से सीएम मोहन यादव ने गलती की, मध्य प्रदेश की सरकार ने गलती की, एमपी पुलिस ने किस तरीके से गलती की, जिसका वजह है कि आज ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति नहीं लग पाया, अंबेडकर जी की मूर्ति को लगने से रोक दिया गया। और मोदी जी, अमित शाह जी और ख़ास करके जो है
विपक्ष के नेता, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, प्रियंका गांधी हों, आखिर क्यों चुप हैं? चंद्रशेखर जी और मायावती जी आखिर क्यों चुप हैं? क्या आप लोग सिर्फ तमाशा देखना चाहते हैं? मासूमों की जान लेना चाहते हैं? क्या दलितों पर हमला होता हुआ देखना चाहते हैं? संविधान और लोकतंत्र को कुचलते हुए देखना चाहते हैं? नहीं तो फिर खामोश क्यों हैं आप चुप क्यों हैं? क्यों अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं ग्वालियर कोर्ट में लगने दिया जा रहा है? कौन आखिर ये पैदा हो गया वकील जिसकी इतनी ताकत और इतनी हैसियत हो गई जो अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने दे रहा है, चुनौती पे चुनौती दे रहा है? बार एसोसिएशन पूरी तरीके से खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि ग्वालियर हाईकोर्ट का विवाद वो जातिवाद में सोशल मीडिया पे आता है, और वो जातिवाद जो सोशल मीडिया की लड़ाई है वो फिर दिल्ली की राजधानी में, माफ़ कीजिए, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे आ जाती है। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कान सुन है, मुंह में दही जमी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खास करके प्रशासन को, कि अपने दम पर, अपने बदौलत एमपी पुलिस जाकर मूर्ति लगा दे। भाई लगाओ ना, कौन रोक रहा है आपको? कोई है जो रोक सकता है? जाइए मूर्ति लगाइए। अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगाएंगे तो किसका लगाएंगे? तो चलिए दर्शकों, जरा सा रुकते हैं, ठहरते हैं, आपको पूरा मामला समझाते हैं। मामला ये था कि दरअसल अंबेडकर जी को मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग, लोकतंत्र को मानने वाले लोग ग्वालियर हाईकोर्ट जाते हैं, मूर्ति लगाते हैं एक आदेश मिलने के बाद। लेकिन चंद वो वकील, वो गुंडे, वो मवाली, वो दरअसल जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं वो मूर्ति लगाने से रोक दे देते हैं। कहते हैं ये धर्मशाला थोड़ी है, यहाँ नहीं लगेगा। अब मुझे बताइए कौन सा धर्मशाला है, कौन सा ऐसा मंदिर है, कौन सा ऐसा मस्जिद है जहाँ अंबेडकर जी की मूर्ति लगाई जाती है? भाई वहाँ तो भगवान की मूर्ति लगेगी ना। वहाँ शंकर भगवान है, राम भगवान है, जितने भी हमारे देश में भगवान है जो मानने वाले लोगों, उनकी मूर्ति लगेगी मस्जिद में। जिसका जो लगाता है, जिसका जो धर्म है वो लगाएंगे। अंबेडकर जी का क्यों लगाएंगे? ये तो जो वकील ने कहा, ये तो तभी अपमान हो गया। इसका मतलब आपके दिमाग में खुद प्रत्यार चल रहा है, आपके दिमाग में बदमाशी चल रही है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ चल रहा है जो अंबेडकर जी को ना मानने वाला है। तो ये सवाल है कि आखिर अंबेडकर जी की मूर्ति क्यों नहीं लगने देना। दर्शकों, मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये क्यों आखिर मूर्ति नहीं लगने देना चाहते हैं और कौन लगाएगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है, जो मैं गुहार लगाऊंगा सुप्रीम कोर्ट से, राष्ट्रपति महोदय जी से, प्रधानमंत्री जी से। पार्लियामेंट में अगर सेशन चले, पार्लियामेंट शुरू हो सेशन, तो मैं उसमें भी आवाज़ उठाने की कोशिश करूँगा तमाम सांसदों से, क्योंकि मूर्ति न लगने देने का सवाल नहीं है, मूर्ति लगा क्यों नहीं ये सवाल है। मूर्ति के समर्थन में कौन लोग है ये सवाल नहीं है, मूर्ति न लगने के विरोध में कौन लोग है ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर अंबेडकर जी की मूर्ति न लगने देना, ये सवाल संविधान पे है, ये लोकतंत्र पे है, क्योंकि कोर्ट में नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा। तो ग्वालियर हाई कोर्ट को लेकर एमपी पुलिस, सीएम मोहन यादव का रवैया, अब मैं सीधे राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और राहुल गांधी जी से, तमाम वो सांसदों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाएं और उन वकीलों से बात करें, बार एसोसिएशन से बात करें जो ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति न लगने देना चाहते हैं, जो उनका विरोध कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी से, मायावती जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मूर्ति लगाएं, वहां लगने दें, क्योंकि एक कोर्ट में, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या किसी ज़िले का कोर्ट हो या स्टेट का कोर्ट हो, अगर कोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी? मुझे जगह बता दें। आखिर क्यों उस वकील ने कहा कि ये धर्मशाला नहीं है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उन वकीलों का क्या कहना है दर्शकों, वो ज़रा सा हम बता देते हैं। उन वकीलों का कहना है कि संविधान में सिर्फ अंबेडकर जी का ही योगदान नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कौन बड़ी बात है? तमाम देशवासियों का योगदान है, हमारे बुद्धिजीवियों का योगदान है, बहुत सारे लोगों का है। तो वो कह रहे हैं बाकी लोगों का, उनका नाम क्यों नहीं आया? अरे भैया एक बात बताइए, आप जानते ही हैं कि देश को आज़ादी दिलाने में हमारे कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि महात्मा गांधी जी ने ही सिर्फ दिलाया है। भाई जितना महात्मा गांधी जी का है उतना ही बाकी नेताओं का है, बाकी स्वतंत्रता सेनानी का है, सब लोगों का है। हम किसी एक को हमारे लोग क्रेडिट थोड़ी ना दे रहे हैं। अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, उसमें टीम रही, उसमें लोग रहे, सबका योगदान है। लेकिन आप उसको इस नज़र से देख क्यों रहे हैं कि अंबेडकर जी को छोटा करना, बाकियों को बड़ा करना? यहीं पे तो छोटी सोच है, यहीं पे तो दलित विरोधी सोच है, यहीं पे तो संविधान विरोधी सोच है। कि आपको समझना चाहिए, आपको बुझना चाहिए कि हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, चाहे किसी ने छोटा भी काम किया हो, देश के लिए क्या हो, वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो हिंदुस्तानियों के सीने में हैं। चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, राजू हो, सुखदेव हो, चाहे कोई भी हो, चाहे भगत सिंह ही क्यों ना हो। अब कई लोग कंपेयर करते हैं भगत सिंह और महात्मा गांधी में कि उसने उसको ये किया, उसने उसको ये कहा। बिल्कुल भी नहीं, सबका अपने अपने जगह पे योगदान बहुत बड़ा है।
ये बहुत बड़ा है। ये आजकल के नेता नहीं है कि मुखिया से लड़ नहीं पाते, चले हैं प्रधानमंत्री को गाली देने। औकात सबकी मालूम है। तो दर्शकों, ये समझना पड़ेगा कि अंबेडकर जी की मूर्ति न लगने देना ये अपमान नहीं, महा अपमान है। ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये दलितों की एक उम्मीद है, गरीबों की उम्मीद है। जो लोग अंबेडकर जी को मानते हैं, ये उनके विश्वास से खेलना है, ये उनके आस्था से खेलना है, उनको ठेस पहुंचाना है। तो मायावती जी को आना चाहिए सामने। चंद्रशेखर आज़ाद ने तो खैर कहा था कि कुछ भी हो जाए मूर्ति लगा कर रहेंगे। उन्होंने CJI गवई साहब से भी अनुरोध किया था, सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध किया था। हम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी और पार्लियामेंट अगर चले तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कम से कम ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगने दिया जाए, वहां लगाने दिया जाए। जो विरोध करे उनको फ़ौरन जेल में डालें, उनको सलाखों में डालें, सलाखों के पीछे डालें। मैं MP पुलिस से गुजारिश कर रहा हूँ, FIR दर्ज करें, नोटिस दें, और जो विरोध कर रहे हैं मूर्ति लगने का, न लगने देना चाहते हैं, उसको जेल में डालें। उन पर FIR दर्ज करें, उनको जेल में डालें, ताकि पता चले जो अंबेडकर के नाम पर राजनीति करते हैं, जो अंबेडकर को फैशन बताते हैं, जो अंबेडकर के नाम पर सियासत करना चाहते हैं, जो अंबेडकर जी को छोटा दिखाना चाहते हैं, जो संविधान बदलने की बात करते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात करते हैं, उनका इलाज कैसे होता है वो प्रशासन कर दिखा दे। क्योंकि प्रशासन किसी का नहीं होता है, वो जनता का होता है। प्रशासन किसी नेता मंत्री का नहीं है। प्रशासन बिकने वाला चीज़ नहीं है। भले आज बिक जाते हैं वो अलग बात है, अधिकारी बिक जाते हैं अलग बात है। वो देश के हैं, वो जनता के हैं, और जनता के महफूजगी के लिए है। और वो उनका जिससे आस्था जुड़ा हुआ है, जो संविधान सबका है, लोकतंत्र सबका है। अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, हमारे तमाम स्वतंत्र सेनानी सबके हैं। उसका विरोध करने वाला इस देश का नहीं हो सकता, इस देश में नहीं रहना चाहिए, उसको जेल में होना चाहिए। कोई विरोध क्यों करेगा अंबेडकर जी का, महात्मा गांधी का? अंबेडकर मूर्ति लगना ही चाहिए, लगाना होगा ग्वालियर कोर्ट में। इसके लिए हम मोदी जी, अमित शाह जी, तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं, विपक्ष से भी, कि मूर्ति लगने दिया जाना चाहिए। दर्शकों, आपकी क्या राय, कमेंट कर जरूर बताएं।